नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये प्रतापगढ़ का रहने वाला है पुनीत मौर्य। मेरी इससे 2 साल से फ़ोन पर बातचीत होती थी। इसके बावजूद मैंने इससे कहा कि मेरे एक दोस्त की गाड़ी मतलब चालान कट गया है। इसके बाद ये बोला कि मैं आपकी गाड़ी छुड़वा दूँगा। तो मैंने ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब छुड़वा देंगे तो अच्छी बात है। मैं इससे रिक्वेस्ट की, भाई हमारी गाड़ी छुड़वा दीजिए। इसके बाद ये बोला, इसने कहीं किया होगा फ़ोन, तो मेरे को लगा कि हाँ ये काम कर दिखाएगा। लेकिन मेरे से बोला कि मैं 3,000 में गाड़ी छुड़वा दूँगा। तो मैंने इससे कहा ठीक है भैया। तो वो ये बोला कि आप मेरे फ़ोन पे कर दो 3,000 रुपये। तो मैं ठीक है भैया कर दूँगा, तो सुबह गाड़ी ले आना। फिर जब सुबह की बात हुई थी, मैंने 3,000 रुपये करीब रात में 10 बजे करीब फ़ोन पे कर दिए। इसके बाद इसने, जब मैंने कहा सर हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, फिर ये बोला कोई बात नहीं चले जाओ। फिर हम गए तो वहाँ बोला कि पहले हमसे बोला कि हमारी वहाँ बात हो चुकी है गुड़गांव सेक्टर 5 में पुलिस चौकी पर। तो बोला कि बात हमारी हो चुकी है कि आप गाड़ी ले आओ, चाबी की उन्हीं के पास है। तो हमने बंदा भेजा, तो वहाँ इसकी बात तो हुई नहीं थी। फिर इसके बावजूद हमने इसको फ़ोन किया तो बोला कि हमारी बात हो चुकी है, आप जाओ गाड़ी ले आओ। बल्कि इस बंदे को वहाँ की पुलिस चौकी का नंबर भी पता नहीं था। मतलब एकदम इसने हमें गुमराह कर दिया, मतलब हमको फंसा दिया। और 2 साल से हमारी जान पहचान थी इसी इससे, कि हमें लगा कि काम कर देगा, कोई बात नहीं, अपनी समाज का बंदा है। और इसका नाम है पुनीत मौर्य, जो अपने आप को बीजेपी का कोई विधायक बोलता है या सांसद बोलता है। जब इतने पावरफुल आदमी झूठ बोल रहा था कि हम विधायक हैं बीजेपी से, बीजेपी का वही चाटुकार है जो समाज के नाम पर वोट लेकर के समाज को एकदम बेच के रख दिया है इसने। और मेरे 3,000 रुपये लेकर अब बोलने लगा कि मैंने कहा सर पैसे दे दो मेरे। फिर उसके बाद बोला कि सर पैसे आप गाड़ी ले आओ, पैसे तो हमने उधर फ़ोन पे कर दिए हैं। ठीक है भैया कर दिए। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि सर वो गाड़ी नहीं दे रहे हैं, हम वो बोल रहे हैं हमारी यहाँ किसी से बात नहीं हुई है। फिर उसके बाद हमारी बातचीत हुई तो ये पैसे देने को राज़ी नहीं है, बल्कि 2 साल का विश्वास इस पुनीत मौर्य ने चकनाचूर कर दिया। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अपनी समाज का जो पैसे दे रहे हैं तो काम करा ही देगा, लेकिन इस बंदे ने काम नहीं कराया। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तो फंस गया, कोई बात नहीं, पैदा होते हैं कोई दिक्कत नहीं। ऐसी ज़िंदगी में बहुत सारी ठोकरें लगती, ठोकर लग के ही तो इंसान आगे बढ़ता है, तभी तो उसको एहसास होता है कि दुनिया क्या है। इसके बाद ये बोला कि फिर उसने गाड़ी पुलिस चौकी से नहीं छुड़वाई, पैसे लेके अब इसने मेरा नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो ये प्रतापगढ़ अपना ज़िला बता रहा है। मैं तो मेरे से तो तब जब बात होती थी तो प्रतापगढ़ ज़िला बोलता था, उसका पुनीत मौर्य नाम है। इसके फ़ोन पे में देखा तो ये पुनीत कुमार मौर्य लगाता है। चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने इससे कहा भाई सर गाड़ी तो नहीं आई है। तो ये बोला कि आप 3500 रुपये और दे दो और मैं ये कोड भेज रहा हूँ, इस स्कैन द्वारा तुम स्कैन करोगे। फ़ोन पे का स्कैन भेजा था इसने अपना। उसके बाद ये बोला कि मैं इस पर आप कोड डालो 4 डिजिट का, मतलब 3500 रुपये का। तो मैंने कि सर इससे तो मेरे पैसे कट रहे हैं। तो बोला कि वापस हो जाएंगे, तो ITO से बात हो जाएगी।
अब इससे गधे से ये पूछी जाए फ़ोन पे में, अब तू स्कैन भेजेगा तो इसे आईटीओ से कब से बात होने लगी है। मतलब मेरे को एकदम बेवकूफ़ बनाने लगा। मैंने चल कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा कि सर पैसे दे दो, मेरे को गाड़ी वाड़ी नहीं छुड़वानी है। तो आपका बस नहीं है, आप कोई विधायक विधायक वगैरह कुछ भी नहीं हो, आप एक आम व्यक्ति हो। फिर इसने मेरा फ़ोन कट कर दिया और मेरे पास इसकी सारी डिटेल्स, आईएफसी कोड, अकाउंट नंबर और इसकी रिकॉर्डिंग भी हैं। तो दोस्तों, ये इसका पुनीत मौर्य नाम है और ये मेरे पैसे देना नहीं चाहता। और ये न जाने हमारे जैसे मानो समाज के नाम पर लेकर पैसे न जाने कितने लोगों को लूटता खाता है ये। इसका नाम पुनीत मौर्य है और प्रतापगढ़ अपना ज़िला बताता है। और इसका मेन मकसद है कि समाज को बेचना। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको बहुत ही दूरी बनानी रखनी चाहिए, क्योंकि समाज को माध्यम बनाकर ये समाज को ही बेच रहा है। और कभी बीजेपी में घुस जाता है तो कभी सपा में चला जाता है, कभी बसपा में। ये मतलब पूरी तरीके से अपने ज्ञान से, अपने मार्ग से भटक चुका है और लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता है। बोलता है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो इसने मेरा कोई काम नहीं कर पाया। अब मैं इससे कहता हूँ कि सर पैसे दे दो, तो पैसे देने को क्या भेजता है, अपना स्कैन कोड, फ़ोन पे वाला। तो मैं स्कैन, मुझसे बोलता है स्कैन करो और आपके पैसे आ जाएंगे। इस गधे से ये पूछी जाए स्कैन कोड जो भेजेगा तो मैं मेरी तरफ से पैसे जाएंगे कि तेरी तरफ से पैसे आएंगे। मैंने कहा सर ये स्कैन कोड नहीं हो रहा मेरे से, और इससे पैसे नहीं मेरे तरफ से जाएंगे पैसे। तो बोल रहा है कि हमारा ये सिस्टम है। इस गधे से पूछी जाए कि तेरा ये सिस्टम है तो ऐसे कैसे पैसे आ सकते हैं। भाई मैं भी यार ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ लेकिन कुछ तो जानता हूँ। तो ये पुनीत मौर्य एक नंबर का चोर व्यक्ति है जो समाज के नाम पर ये समाज को ही लूटता है। और ऐसे लोगों से हमें बहुत दूरी बनानी चाहिए। और कोई बात नहीं, मेरे 3,000 रुपये लेके कोई कोई नहीं, मानो मैं समझूंगा कि मेरे किसी की आ रही तो मैंने दे, मानो चले गए मेरे तो जेब से ही चले गए। मैं 3,000 रुपये में कोई गरीब नहीं हो गया। और तो सारी बातें हैं वो सारी इस वीडियो में बताने के लिए तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से, और मानो मैंने एक विश्वास से दे दिया। 2 साल से बात होती, 2018 से तो इससे मेरी बात होती थी। तो इसने बोला चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने पैसे इसको भेज दिए। अब ये पैसे देने को राज़ी नहीं है और ज़रूरत पड़ने पर मैं इसकी सारी डिटेल निकलवाऊंगा और इसको समाज के बीच में खड़ा करके इसे दिखाऊंगा कि ये समाज को कैसे लूटता है और कैसे बेवकूफ़ बनाता है। ऐसे लोगों से भाई साहब मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से जो बीजेपी के दलाल है, जो बीजेपी का एजेंट बताता है उन्हीं को, इस गधे को ये पूछी जाए कि तू 3,000 रुपये लेके तब से तो बोल रहा था हम मानवता हैं, कहाँ गई तेरी मानवता। भाई तू अपनी मानवता दिखा रहा है हमें कि हम नहीं जानते, हमारे अंदर मानवता नहीं है। अरे तू 3,000 रुपये लेके क्या तू अपना किला खड़ा कर लेगा, नहीं कर सकता ना। तो वैसे ही ऐसे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि अभी समाज में आप निकले हो, वोट लेते हो, समाज को बेच देते हो। तो भाई हो, अपने ही भाई जब अपने भाई को ही बेचेंगे तो सोचिए आपको समाज अपने भाइयों से ही मानो कितना गुस्सा आएगा। मुझे बहुत गुस्सा आता है और एक बात पर हंसी भी आती है। क्यों? क्योंकि इससे बोलता था कि हम ये कर देते हैं कि हमारी कोर्ट में चलती है, यहाँ चलती है। अब इसकी कहीं नहीं चलती है। ये अपने आप को एक बीजेपी का एजेंट भी बताता है। तो समझो कि जब वो अपने ही समाज का जब वो शोषण करेगा, ये जो पुनीत मौर्य है, तो समझो कि अब तक समाज को पता नहीं थी ये कितने को लूट चुका है। लेकिन मैं दावा ठोक कर कहता हूँ कि ये न जाने अनगिनत लोगों को लूटता है और बेवकूफ़ बनाता है। तो
मेरे 3,000 रुपये लेके ये क्या किला बनाएगा। मैंने जितने भी अपने जितने भी नंबर थे, मैंने सारे दोस्तों से फ़ोन करके से बोलता था भाई पैसे दे दे मेरे, और अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, नहीं तो तेरी कंप्लेंट कर दूंगा। तो बात मानो कि इसके मन में नहीं है पैसे, नहीं देगा ये, एक नंबर का चोर व्यक्ति है ये। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि चलो मुझे ठोकर लगी, मानो मुझे जब एहसास हुआ कि हाँ कि आजकल विश्वास के योग कोई भी व्यक्ति नहीं है, मतलब विश्वास के लायक अपना सगा भाई भी तक नहीं, जो समाज को बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। कहाँ गई इसकी मानवता। अरे बेच खा ली। अरे तू एजेंट बनता है बीजेपी का तो दिखा हमारे पैसे दे दे। तो उसके समझ में नहीं आती, ये पैसा देना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, ये पुनीत मौर्य प्रतापगढ़ का रहने वाला है, और इसका यही है कि समाज को लूटता है, न जाने, और ये बहुत सारे लोगों को लूटता हुआ, जब मेरे जैसे लोगों को लूट लिया, मानो मैंने एक विश्वास पे पैसा दे दिया, सब कुछ विश्वास पे ही चलता है। अब मैंने कि चलो कोई नहीं, दे दे रहे हैं 3,000 रुपये, कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, मार लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने कि काम हो जाएगा तो अच्छी बात है, धन्यवाद भी दे देंगे। लेकिन ये धन्यवाद के योग तो नहीं, जूते के योग है ये। ऐसे लोगों में तो जूता मार के ही सवाल करने चाहिए। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसने मेरे 3,000 रुपये खा गया, ये बेईमानी कर गया, एक विश्वासघात किया इसने मेरे साथ में। तो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और इसकी ज़िला प्रतापगढ़ तक पहुँचाना, जिससे कि हर एक व्यक्ति के अंदर ये जागरूकता हो जाए कि बीजेपी का दलाल है और लोगों से पैसा ठगता है, लोगों काम के नाम पर पैसा ठगता है कि ये करा दूंगा वो करा, इसके वजूद नहीं कि ये एक काम भी सॉल्व करा दे, और बातें बड़ी बड़ी करता है। तो यही कहना चाहूँगा, मेरे तो पैसे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, गरीब के पैसे चले गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं ज़्यादा अमीर तो नहीं हूँ। तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों से इस तरह दूरी बनाए रखें, और विश्वास आज के ज़माने पर विश्वास ऐसे ही कुत्ते बिगाड़ते हैं, ऐसे ही लोग बिगाड़ते हैं विश्वास को। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय भारत।